हेलो फ्रेंड, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसको थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी करेंगे, जिसे या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना है। तो जो प्राचीन भारत के इतिहास है, इसको जो बंगाल के क्षेत्र थे उसमें दो वंशों ने शासन किए थे, एक पाल वंश और एक सेन वंश। और जो कश्मीर के क्षेत्र थे उसमें भी कुछ वंशों ने शासन किए थे। और हमारा यहीं से जो प्राचीन भारत के इतिहास का है वीडियो है ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाल वंश, तो पहले हमारा जो बंगाल के क्षेत्र थे उसमें पाल वंश ने शासन किया। तो खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि 750 ईस्वी में बंगाल की जनता ने अराजकता से त्रस्त होकर स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना था। मतलब यह कहा जाए कि जो पाल वंश के प्रथम संस्थापक थे गोपाल, उसको जनता के द्वारा राजा चुना गया था। जो पाल वंश का 750 से 780 ईस्वी तक गोपाल ने शासन किया और इसने राजधानी मुंगेर को बनाई थी। और जो गोपाल थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे। उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे। और जो पाल वंश थे इसके प्रमुख शासक हुए जैसे कि धर्मपाल, देवपाल, महीपाल एवं न्यायपाल। तो पाल वंश के बारे में अब इन जो वंश है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जो पहला थे धर्मपाल, तो पाल वंश में सबसे महान शासक हुए धर्मपाल। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो जो गोपाल थे उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और वहीं धर्मपाल जो पाल वंश के अगले शासक हुए उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। धर्मपाल वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने किया था। तो अब आते हैं देवपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो देवपाल ने क्या किया, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था, जबकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहीं गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। तो जो बंगाल में पाल वंश ने लगभग 400 वर्षों तक अपना राज किया था। उसके बाद देखने वाले हैं सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश का संस्थापक थे सामंत सेन। सेन वंशीय राज का उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ था। ठीक है, सेन वंशीय राज की राजधानी लखनऊ थी। ठीक है, जबकि पाल वंश के थे मुंगेर। सेन वंश में प्रमुख शासक हुए जैसे कि विजय सेन, बल्ला सेन एवं लक्ष्मण सेन। तो जो सेन वंश थे का प्रथम स्वतंत्र शासक हुए विजय सेन, जो जैन धर्म मतलब शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन शैव धर्म के अनुयायी थे। दान सागर एवं अर्धभूसागर की रचना सेन शासक बल्ला सेन ने किए थे। अब सेन जो शासक थे बल्ला सेन, इसने दान सागर एवं अर्धभूसागर की रचना किए थे। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुमेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। सेन वंशी भारतीय इतिहास में पहला वंश है जिसने अपने अभिलेख हिंदी भाषा में लिखा था। जो भारतीय इतिहास है हमारे, उस इतिहास के पहला वंश थे सेन वंश, जिसने अपना अभिलेख जो है हिंदी भाषा में लिखा था। लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक एवं बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ। अब पढ़ने वाले कश्मीर के राजवंश के बारे में।
तो कश्मीर पर क्रमानुसार शासन करने वाले राजवंश थे, जैसे कि काकोड वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ये जो वंश है कश्मीर के, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके जो शासक थे उनको क्रम में सजाए। तो आपको याद रखनी है काकोड वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो कश्मीर में काकटू वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन ने की थी। काकटू वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुंह का पिंड था। ललितादित्य ने कश्मीर के प्रसिद्ध माथ मंदिर का निर्माण करवाया था। काकोड वंश के पश्चात अवंतीवर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। उसने अवंतीपुर नाम नगर नागर की स्थापना किए थे। अवंतीवर्मन ने, जो उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंतीवर्मन, उसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किए थे। तो कश्मीर में उत्पल वंश के बाद लोहार वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे संग्राम राज। लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान कवि, कई भाषाओं का ज्ञाता था। प्रसिद्ध कवि कल्हण उसी के दरबार में रहते थे। जो प्रसिद्ध जो कवि थे कल्हण, वो संग्राम के दरबार में रहते थे। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह रहा, जो 1128 से 1155 ईस्वी तक कश्मीर के राजवंश में शासन किए। तो ये जो कश्मीर के राजवंश है, इसने भारत पर 27 वर्षों तक अपना शासन किए थे। तो आगे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल प्रथम। निम्नलिखित में से किस पाल शासक के शासनकाल में रामचरित्र को लिखा गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पाल राजवंश सो राजवंश के वंशज थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल प्रथम के शासनकाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में वीरेंद्र में सोमापुरी और पहाड़पुरी में विहार को बनाया गया था? सोमापुरी और एक पहाड़पुरी विहार को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम बादल स्तंभ अभिलेख से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण पाल। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो पाल वंश के साथ बंगाल के शासन किए सेन वंश ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश। हिंदू विधि की एक पुस्तक दायभाग के रचयिता थे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिमुतवाहक। ये जो जिमुतवाहक है, इसके द्वारा दायभाग पुस्तक लिखे गए थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहा कहकर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडर ने उत्तरापथ स्वामित्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में शाहमीर राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन ने। तो निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना? तो कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना, यह ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन, जो एग्जाम में बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के राजवंश नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश। तो आपको हम जो थ्योरी सेक्शन बताए थे उसमें हम आपको बोले थे कि ये जो कश्मीर के राजवंश है इसको आपको याद रखनी है कर्म के वाइस, क्योंकि इसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके जो कर्म थे वह थे काकोड वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो आपको इन वंशों को याद रखनी है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोहार वंश का अंतिम शासक थे ऑप्शन नंबर ए, जयसिंह। लोहार वंश के संस्थापक कौन था? तो लोहार वंश के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सी, संग्राम राज। तो यहीं पे हमारा ये जो प्राचीन भारत का इतिहास था वह समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।